इस वीडियो में मैं विश्व भूगोल के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें विश्व भूगोल पढ़ना है। इसके बाद मैं उत्तरी अमेरिका की ओर आपको लेके चलूंगा और थोड़ा सा उसका आउटलाइन दूंगा। पहला पार्ट ये होगा, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, क्योंकि यदि हम पूरा उत्तरी अमेरिका लेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आइए हम आज चर्चा करते हैं कि हमें विश्व भूगोल यदि पढ़ना है, किसी कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी रखना है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें उसकी बाउंड्री पढ़नी है, उसकी सीमा क्या है, चाहे भौगोलिक बाउंड्री हो और चाहे महासागरीय बाउंड्री हो, ठीक है, वो पढ़ना है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि वहां पे उस जो बाउंड्री बनी है वहां पे कौन कौन सी खाड़ियां हैं, ठीक है। खाड़ी के बाद हमें पढ़ना है कि वहां पे कौन सी कोई मेजर अक्षांश रेखा है या कोई मेजर देशांतर रेखा है, वो पढ़ना है। वहां की प्रमुख नदियां, वहां के प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख शहर में कितना अर्बनाइजेशन है, उसकी राजधानी क्या है, ठीक है। वो जो शहर हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वैश्विक कोई उसकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, वो पढ़ना है। यहाँ हमें ये भी पढ़ना है कि एग्रीकल्चर का क्या प्रोडक्शन होता है, किस ढंग से मिनरल्स का प्रोडक्शन कितना होता है, मिनरल्स के प्रोडक्शन में क्या स्थान रखता है, रेलवे नेटवर्क क्या है, सड़क नेटवर्क क्या है, ये सब सारी चीजें हमें वहां से पढ़नी होती है। साथ में कुछ अदर चीजें भी यदि हमें मिल जाए तो उसके बारे में हमें नोट करना होता है। अब इसके साथ में हमें देखना है कि वहां पे कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं, कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, कौन से सक्रिय ज्वालामुखी नहीं हैं, वहां का पर्वत कौन सबसे लंबा है, वहां कौन से नदी सबसे लंबी है, कोई कैनियन है कि नहीं है, कोई जलप्रपात है, बड़े झील है कि नहीं है। इन सब चीजों को हमें वहां से जानकारी लेनी पड़ती है और यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या हमें कैसे देखना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का लगभग 16.22 यानी कि 16.22% क्षेत्रफल धारित करता है। इसकी खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई और इसे नई दुनिया का देश भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फैक्चुअल टाइप का है और यही फैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हम भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, जो कि अक्सर हमसे आना चाहिए और यही हमारी सफलता की प्राथमिक सीढ़ी भी है। देखते हैं इसकी बाउंड्री, इमेज करिए। इसके पूरब में अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में पनामा नहर से उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, ठीक है। दक्षिण में ही इसके कई आइलैंड्स हैं जिसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है और आप अक्सर जो अगर क्रिकेट प्रेमी होंगे तो आप देखते हैं वेस्ट इंडीज की एक अपनी अलग सी क्रिकेट टीम बनी हुई है। ये मतलब ये कई द्वीपों का एक समूह है वेस्ट इंडीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उत्तर में ये उसका उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे बेरिंग जलसंधि के माध्यम से यह एशिया से अलग होता है, जबकि दक्षिण में अभी मैंने आपको बताया कि पनामा नहर के माध्यम से यह दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है, ठीक है। इस महाद्वीप में कनाडा और यूएसए दो प्रमुख बड़े देश हैं और इनके बीच में सीमा 49वीं या 49 उत्तरी अक्षांश रेखा बनाती है। साथ में पूरब एरिया में ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी मिलके, ये तीनों मिलके इसकी सीमा का निर्माण करते हैं। इसके चारों तरफ कुछ खाड़ियां हैं जिनका नाम आप देख लें। इसके दक्षिणी पूर्वी में हडसन की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी है, जबकि पश्चिमी भाग में कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, उत्तर साइड में है, ग्रीनलैंड है जिस पे डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। कनाडा में आप देखेंगे मैप में, कनाडा के ऊपर साइड में हिमोड़ों का जमाव होता है। किसका? हिमोड़। हिमोड़ मतलब हिम का, बर्फ। तो बर्फ जब अपने साथ बर्फ जब बहती है
तो वहाँ से कुछ मटेरियल लेके निकलती है और उससे कुछ क्या होता है, कुछ खड्ड बनते हैं और तालाबों का या बड़ी झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इन झीलों में से 5 प्रमुख झीलें हैं जिनका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम आप बताइए। तो आप देख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम इन झीलों का है। पहला सबसे उत्तर में है ग्रेट वियर, फिर दूसरे नंबर पे ग्रेट स्लेव, फिर तीसरे नंबर पे अथावास्का, चौथे नंबर पे रेनडियर और सबसे दक्षिण में है विनिपेग। इनका क्रम याद रखिएगा, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। फिर नीचे आए तो जो बाउंड्री है यूएसए और कनाडा के बीच में, वहां मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेट लेक्स जो है इसकी बाउंड्री बनाती हैं। तो वो ग्रेट लेक्स जो हैं उन 5 हैं और ये पांचों में से ये 5 मीठे पानी की झील हैं और इनका जो क्रम है वो अक्सर याद एग्जाम में पूछा जाता है। हमें याद रखना है कि पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम क्या है। पश्चिम में सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरन है, फिर एरी है और सबसे पूरब में ओंटारियो है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी एवं ओंटारियो। ठीक है, और इन 5 को मिला के क्या कहा जाता है, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। सुपीरियर जो है, सुपीरियर लेक्स वो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मतलब मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर है। फिर इरी और ओंटारियो के बीच जब हम चलते हैं, इरी से ओंटारियो के बीच, तो वहीं पे नियाग्रा जल प्रपात मिलता है। ठीक है, और फिर आए हम और इसके हम पश्चिमी पार्ट पे आए तो उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहां में उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम में एक पर्वत श्रेणी हमें कुछ मिलती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है रॉकीज पर्वत श्रेणी। कुछ और हैं, उत्तर से हम देखते हैं सबसे ऊपर अलास्का रेंज है, फिर कॉस्केट रेंज है, फिर सियरा नेवादा है और फिर सियरा माद्रे है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बीच में कुछ पठार बनते हैं जिससे हम कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। तो इनका भी नाम देख लें, अलास्का का पठार सबसे ऊपर, फिर कोलंबिया का, फिर ग्रेट बेसिन, फिर कोलोराडो का पठार और सबसे लास्ट में नीचे है मेक्सिको का पठार। ठीक, यूएसए की प्रमुख नदियां यदि हम देख लें, नाम देख लें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस देश की नदियां हैं, किस महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो सेंट लॉरेंस सबसे प्रमुख नदी जो कि यूएसए और कनाडा के बीच बाउंड्री का निर्माण करती है। मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, कोलोराडो, मिसिसिपी, मिसौरी और कोलंबिया नदी। ध्यान रखिएगा कि कोलोराडो नदी पे ही विश्व का सबसे गहरा कैनियन बनता है जिसे ग्रैंड कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड कैनियन। ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है और प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है। कोलंबिया नदी पर ही ग्रैंड कूली बांध का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड कूली किस नदी पे बनाया गया, तो किससे बनाया गया है, कोलंबिया नदी पर। और ये ग्रैंड कूली जो है वो ग्रेविटी डैम है। मैं देखूंगा कुछ दिनों बाद मैं इसके प्रयास करूंगा कि मैं प्रयास करूंगा कि आपको ग्रेविटी डैम का एक अलग वीडियो बना के डाल सकूं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है क्योंकि भारत में जो सरदार सरोवर परियोजना बनी है उसमें जो बांध है वो ग्रेविटी डैम ही है, इसलिए इसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है, माउंट मैकिनले है और ये स्थित कहाँ है, इसकी अलास्का में। ठीक है, जो माउंट मैकिनले है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, तो कौन है, माउंट मैकिनले। अब उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिण पश्चिम वाला पार्ट है वहां पे डेथ वैली स्थित है और यहाँ पे गर्मियों का तापमान जो है वो 55, 56 या 57 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, इसीलिए इसे यूएसए का सबसे गर्म स्थान कहा जाता है। सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने के पास हम देखें तो न्यूफाउंडलैंड है लगभग उसी के आसपास,
और न्यू फाउंडलैंड के ऊपर से यानी कि उत्तर साइड से लेब्राडोर धारा आती है जो ठंडी जल धारा है, और नीचे से अटलांटिक महासागर के पश्चिमी पार्ट से होते हुए नीचे से गर्म जलधारा जाती है जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम है। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे प्लवकों के निर्माण के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बनती है। परिणाम स्वरूप वहाँ पे मछली का उत्पादन या मत्स्य उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। यहीं पे चूँकि काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हुआ तो उसे मत्स्य बैंक कहा जाता है। और यहाँ पे 2 बैंक स्थित हैं, न्यू फाउंडलैंड के पास उत्तर में ग्रैंड बैंक और दक्षिण में जॉर्जस बैंक स्थित है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है। यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें यहाँ लोकल भाषा में प्रेयरी कहा जाता है। यहाँ का जो क्यूबा द्वीप है वहाँ पे गन्ने का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। परिणामतः क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट हैं। ठीक है, तो ये जो एस्किमो हैं वो क्या करते हैं, वो बर्फ के घर बना के रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं यहाँ का नगरीकरण क्या है, इंडस्ट्रीज कैसी हैं, कहाँ हैं, खनिज संसाधन कहाँ पाया जाता है, परिवहन कितना है, क्या है, या कौन से प्रमुख शहर हैं, किस लिए फेमस हैं, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा। नमस्कार।